दोस्तों नमस्कार। प्रयास जीएस कोचिंग में आपका एक बार स्वागत है। मैं जितेंद्र यादव अगला प्रैक्टिस सेट 74 से मैं लेकर आया हूँ। पूर्ण से आप लोगों को लाभदायक सिद्ध होगा। 74 नैनो टेक्नोलॉजी में अध्ययन किया जाता है 1000 नैनोमीटर से छोटे पार्टिकल्स का, 10 नैनोमीटर से छोटे पार्टिकल्स का, 100 नैनोमीटर से छोटे पार्टिकल्स का, 1 नैनोमीटर से छोटे पार्टिकल्स का। तो आंसर होगा 74 का सी। 100 नैनोमीटर से छोटे पार्टिकल्स का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 75 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सत्य कथन कौन से? पादपों में कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। पादप मतलब पेड़ पौधे, ठीक है। तो कौन सा होगा कथन आपका? 75 क्या होगा? ए वाला सही होता है। कवकों में कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कवक बिल्कुल सही है। तो आंसर होगा 75 का सी। ए दो दोनों सही है, ठीक। 75 का 76 देखते हम लोग। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में आवश्यक जल का अवशोषण किया जाता है किसके द्वारा? तने के द्वारा, जड़ द्वारा, पत्तियों द्वारा, भ्रूण के द्वारा। 76 का यानी कि पानी का अवशोषण पेड़ का कौन करता है? जड़ करते हैं ना। 76 का सी भी सही होगा, जड़ द्वारा। 77 निम्नलिखित उपकरणों में से किस एक का प्रयोग हृदय संबंधी असामान्यताओं का पता लगाने में नहीं होता है? यानी कि पेस मेकर, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, स्टेथोस्कोप, ऑटो एनालाइजर। तो 77 का सी सही है। देखो इलेक्ट्रोस्कोप जो ब्लड प्रेशर बीपी वगैरह नापा जाता है, पेस मेकर से, इलेक्ट्रोकार्डियोग्रामी से जो किडनी होती है इसका जो वगैरह किया जाता है। लेकिन सी वाला सही है, इससे कुछ नहीं होता शरीर का। 78 निम्नलिखित हार्मोन्सों में कौन से मानव शरीर में जल संतुलन को बनाए रखने में सहायक होता है? 78 बोला जो शरीर है ना, शरीर में एक हार्मोन्स होता है जो जल संतुलन को बनाता है, वो कौन सा है? 78 का लुटिनाइजिंग हार्मोन, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इनमें से कोई नहीं। तो 78 का सी सही होगा, एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो शरीर में जल संतुलन को बनाता है। 79 लैंसर हैंस की दीपिका निम्नलिखित में से किस एक अंग का भाग है? तो कौन? 79 है, ठीक है। अमाशय का, अग्नाशय का, पित्ताशय का, छोटी आंत। तो 79 जो है ना, 79 का बी सही होगा, अग्नाशय का। कौन सा? अग्नाशय का। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 के बाद सीधे 80 पर। चलते हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा वर्णी लवक शैवालों में लाल रंग के लिए उत्तरदायी होता है? देखो लवक की बात करते हैं, लवक दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब उसमें एक लवक कौन सा है जो शैवालों में लाल रंग के लिए उत्तरदायी होता है? जैसे टमाटर होता है लाल, आम पीला, ऐसे ऐसे होते हैं कई प्रकार के। तो देखते हैं 80 का। ए जियोफियोप्लास्ट, रेडोप्लास्ट, जैथोफिल, लाइकोपिन। तो 80 कौन सा होगा? 80 का रोडोप्लास्ट है जो शैवालों में लाल रंग उत्पन्न करता है। ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। आप लोग कॉपी पेन ले करके इसको न आ रहा हो तो स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, लिख लीजिएगा, अच्छे से पढ़ते रहिए। इसको प्रैक्टिस से बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। 81 निम्नलिखित में कौन से सीरम को सही रूप से प्रदर्शित करता है? सीरम प्लाज्मा प्लस फाइब्रिनोजेन, आरबीसी फाइब्रिनोजेन, प्लाज्मा फाइब्रिनोजेन, इनमें से कोई नहीं। तो 81 सी होगा, प्लाज्मा फाइब्रिनोजेन। ये 81 है ना, 81 का सी सही होगा, प्लाज्मा फाइब्रिनोजेन। देखो एक ही बार आंसर दो बार आ गया है, ये वाला भी और इसका, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर देखिएगा आप लोग।
थोड़ा ही नहीं, उसमें प्लस है, इसमें माइनस है, इसमें का भी होना चाहिए, इसका भी होना चाहिए, ये नहीं कि दोनों मिलाने से होता है। 82, किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने तथा कृषि जिन्सों के पारदर्शी व्यापार को सुनिश्चित करने हेतु ई नाम पोर्टल का शुभारंभ किया गया था। ई नाम अप्रैल 2016 में, मई 2017 में, अप्रैल 2018 में, मई 2018 में। तो ये ई नाम पोर्टल ने किसानों के लिए जो किया गया था बेहतर उपज देने के लिए, मूल्य दिलाने के लिए, वो अप्रैल 2016 में किया गया था मोदी जी के द्वारा दिल्ली से। जो 83 है, 83 में देखते हैं, निम्न पर विचार कीजिए। 83, होटल, रेस्तरां, गहरी कोयले की खदानें। तो ये सब क्या है कि कौन सा श्रम उद्योग के अंतर्गत शामिल है। देखो श्रम उद्योग तो तीनों में आते हैं। होटल में व्यक्ति श्रम ही करता है, रेस्टोरेंट में श्रम ही करता है, और कोयले खदान में भी श्रम करता है। तो 83 का डी से हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जो व्यक्ति के दिमाग पर निर्भर करता है, इसीलिए कहते हैं ना थोड़ा टहलना घूमना चाहिए, देखना चाहिए क्या कैसे हो रहा है समाज के क्षेत्र में। तुम लोग देखते हैं 84 क्वेश्चन। कथन है, कारण है। कथन ए, एक दी हुई समय अवधि में कीमतें एवं मौद्रिक आय दोनों दोगुनी होने पर वास्तविक आय अपरिवर्तित होती है। हाँ बिल्कुल सही, परिवर्तित होती है। नंबर 2 बी आर, बढ़ी हुई कीमतें बढ़ी हुई मौद्रिक आय को प्रतिसंतुलित कर देती हैं। बिल्कुल सही है। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। 84 हो गया। लोग 85 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन पूंजी निर्माण की प्रक्रिया में शामिल है, यानी कि सम्मिलित है पूंजी निर्माण के लिए। बचत सृजन बिल्कुल सही है, बचत संग्रहण बिल्कुल सही है, बचत का निवेश सही है, उपयुक्त सभी। 85 का डी सही होगा, उपयुक्त सभी। यानी कि जब आप कोई काम, कोई कंपनी या कुछ भी व्यापार करना शुरू करते हैं तो उसमें बचत जरूरी है, उसका संग्रहण भी करना जरूरी है, और निवेश, बचत का निवेश भी करना जरूरी है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा 85 का डी। तो 86 चलते हैं। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का प्रतिपादन किसने किया था, यानी कि जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। एडम स्मिथ, अमर्त्य सेन, मार्श डिमारिस, जॉन एडम्स। 86 क्या है, 86 का आपका सी सही हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन जो आ रहा है ना, 86 का सी जो क्वेश्चन, मारिस डिमारिस, ये पूर्व से आपको भूगोलवेत्ता भी हैं ये, और इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर भी हैं, यानी कि इनके पास कई चीज़ें थी, डिग्रियाँ, कई क्षेत्रों में इन्होंने महारत हासिल किया था। तो मारिस डिमारिस महोदय जो हैं ये होगा 86 सी सही है। 87, वह बाजार जिसमें अल्पकालीन राशियों के रूप में उधार लिया व दिया जाता है वह कहलाता है। यानी कि वह बाजार जिसमें अल्पकाल, कुछ दिन के लिए पैसा उधार लिया जाता है और दिया जाता है, वह क्या कहलाता है। भारतीय पूंजी बाजार, भारतीय मुद्रा बाजार, अवर्गीकृत समय सापेक्ष बाजार, इनमें से कोई नहीं। तो 87 का बी सही होगा, भारतीय मुद्रा बाजार। देखो मुद्रा बाजार में मार्केट से लोग पैसा उठाते फिर मार्केट पैसा लगाते, इसे कहते हैं भारतीय मुद्रा बाजार। चढ़ रहा है बैठा, जिसे कहते हो आजकल सेंसेक्स। देखो कभी घटता है कभी उतरता है ना, इस प्रकार से। तो हम लोग चलते हैं 88 पर। 88 जो क्वेश्चन है आपको बता रहा है, WTO के नियमों के अनुसार किस प्रकार की सब्सिडी को धीरे धीरे समाप्त किया जाना चाहिए। यानी कि इसमें सब्सिडी की बात कर रहा है कि सब्सिडी को समाप्त कर देना चाहिए WTO के अनुसार। एम्बर बॉक्स सब्सिडी, ब्लू बॉक्स सब्सिडी, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी और रेड बॉक्स सब्सिडी। तो देखो ये इकोनॉमिक्स का है, ये करंट पे हमेशा बना रहता है पेपर में,
और पेपर पढ़ते रहोगे तो पूर्व से आप लोगों को लाभ मिलेगा इसका, इकोनॉमिक्स का। तो 88 का ए सही है। एम्बर बॉक्स सब्सिडी को WTO कहते हैं, इसको बंद कर देना चाहिए। 89 श्रम योगी मानधन योजना निम्न में से किससे संबंधित है? श्रम योगी मानधन योजना बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास से, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की पेंशन योजना से, कामगारों की न्यूनतम मजदूरी से, कारखानों में काम करने के घंटों से। देखो ये श्रम योगी मानधन योजना चलाया गया था ना, ये असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की पेंशन योजना से संबंधित है। 89 के बी सही है। 90 चलते हम लोग देखते हैं। कथन कारण है। कथन एक है, सार्वजनिक परियोजना पर व्यय में वृद्धि आर्थिक मंदी के समय उठाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण कदम है। बिल्कुल सही है। सार्वजनिक व्यय उत्पादन वृद्धि को प्रोत्साहित करता है एवं पूंजी निर्माण में मदद करता है। बिल्कुल सही है। 90 का ए सही है। यार दोनों से ऐसे व्याख्या भी कर रहा है। 51 में चलते हम लोग। 91 निम्नलिखित में कौन सा वित्त मंत्रालय के कार्य है? यानी वित्त मंत्रालय उसके कार्य क्या क्या है? 91 के, ठीक है। राजकोषीय नीति का निर्धारण करना, हाँ ठीक, इसका कार्य है। सरकारी व्यय को नियंत्रित करना, इसका कार्य है। मौद्रिक नीति का निर्धारण करना, गलत, इसका कार्य नहीं, उसका कार्य है RBI का। बजट का राजस्व अनुमान तैयार करवाना, सही है। तो इसका जो हो जाए 91 का सी सही होगा। 1 2 4 3 नहीं। 92 चलते हम लोग। इनकी कथनों पर विचार करें। क्या करें? विचार करना हम लोग को। 92 का सत्य कथन का चयन करना। सत्य कौन है? वर्ष के अधिकांश हिस्सों में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को सामान्य स्थिति बेरोजगारी कहा जाता है। बिल्कुल सही है। प्रच्छन्न बेरोजगारी प्राथमिक क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण लक्षण। बिल्कुल सही है। 92 का सी सही है। 93 चलते हम लोग। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। शिक्षा में निवेश, कार्यस्थल प्रशिक्षण, स्वास्थ्य में निवेश, प्रवसन, सूचना, उनमें से मानव पूंजी निर्माण के स्रोत हैं। तो सभी हैं। 93 का डी सही है। प्रवसन में मानव स्रोत, सूचना में मानव स्रोत, स्वास्थ्य में मानव स्रोत, शिक्षा मानव स्रोत, कार्यस्थल में मानव स्रोत, सब में सही। 93 का डी सही है। 94 देखते हम लोग। निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है? इसको सब लोग पढ़े हो, देख रहे हो। स्थानांतरित कृषि, मिश्रित कृषि, वाणिज्य कृषि, गहन निर्वाह कृषि। तो स्थानांतरित कृषि को कर्तन निर्वाह कृषि के नाम से जाना जाता है। 95 चलते हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? 95, ठीक है, सही सुमेलित है। लाल क्रांति टमाटर, हरी क्रांति उर्वरक, पीली क्रांति तिलहन। तो 95 डी सही है। पूर्ण रूप से सही है आप लोगों को। चलो हम लोग 96 चलते हैं। महिलाओं को मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य के साथ भारत में जेंडर बजटिंग का प्रारंभ किस बजट में किया गया है? 96 का जेंडर बजटिंग का केंद्रीय बजट 2011-12, केंद्रीय बजट 2006-07-08, केंद्रीय बजट 2006-07, केंद्रीय बजट 2005-06। तो भाई 96 का डी सही है। केंद्रीय बजट 2005-06 में महिलाओं को मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य से जेंडर बजटिंग का प्रारंभ किया गया था। 97 निम्नलिखित कथन कारण थे। कथन कारण देखते हैं। खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर चांदी की वस्तुएं काली होने लगती हैं। बिल्कुल सही है। देखो आप लोगों ने कभी कभी देखो माता बहन या भाभी को जो पहनती है ना, उसमें चीज़ दिखाई पड़ती हैं, चांदी में काला हो जाता है। सोनार दुकान गए होंगे आप लोग तो उसको देखते होंगे, बताता है। चांदी वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर सिल्वर सल्फाइड का निर्माण करती है। बिल्कुल सही है। 97 के सही है। यार दोनों से सही और एक सही व्याख्या भी करता है। कुछ चीज़ें आपके दिमाग पर क्वेश्चन देता है, इसलिए कहते हैं ना
अरे क्षेत्र पर जो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बनाओ। 98 निम्नलिखित में कौन सा औद्योगिक तंत्र का सही क्रम है? प्रक्रम, निर्गत, निवेश। प्रक्रम, निर्गत, निवेश। निर्गत, निवेश, प्रक्रम। निवेश, प्रक्रम, फिर निर्गत। देखो 98 का डी सही है। पहले निवेश करेंगे, फिर प्रक्रिया होगी, फिर निर्यात होगा। यही है 98 का डी। 99 एक घड़ी में 7:20 हो रहा, आईने में देखने पर प्रतिबिंब का समय क्या होगा? घड़ी है 7:20 हो रहा, तो आईने में देखेंगे क्या प्रतिबिंब होगा? तो 4:40 होगा, उसका विपरीत हो जाएगा। तो 100 देखते हम लोग। यदि किसी माह का तीसरा दिन सोमवार है तो निम्नलिखित में उस माह के किस तारीख से 5वें दिन बाद कौन सा दिन होगा? 100 का आंसर बताते चल रहा हूँ, आप लोग इसको लगा के सॉल्व करिएगा। 100 का सी सही है। 101 क्योंकि संगति भाषा में टीचिंग शब्द का कोड चीटिंग, तो उसी संगति भाषा में ग्रेडियंट का शब्द का कोड क्या होगा? 101 का डी। 101 का ए हम लोग मारते हैं सही। 101 का ये सही है, यानी कि सॉल्व किया हूँ इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों को। आप लोग जो इसको हमेशा सॉल्व करते रहिए, प्रैक्टिस सेट आपको इसको मिल जाएगा। 102 दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए तथा दक्षिण पश्चिम को दक्षिण और आगे भी परिवर्तन यही क्रम जारी रहे तो उत्तर को क्या कहा जाएगा? 102 का डी। 102 का डी उत्तर पश्चिम। 103 एक व्यक्ति का मुंह पूर्व। 103 का आंसर बताइए। 103 का सी सही है। 104 का बी सही है। 105 इसको रीजनिंग आप लोग लगा लीजिएगा, लगाने के बाद जो है आंसर अपना मिला लीजिएगा। 105 का ये सही है। 106 का सी सही है। 107 का सी सही है। 108 का बी सही है। 109 का बी सही है। 110 का बी सही है। 111 तब हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको हम लोग देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में सर्वाधिक औसत तापमान पाया जाता है, इसका मुख्य कारण क्या है? 111 का रेखा का इसके निकट होना, पत्थरों और पहाड़ियों का अभ्यंतर जल संसाधन कमी उपरोक्त सभी। तो 111 कैसा ही है। 112 देखते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश में स्थित निम्नलिखित जिलों में किस एक में भावर क्षेत्र का विस्तार नहीं है? यानी कि उत्तर प्रदेश में जैसे जहाँ भावर क्षेत्र का विस्तार नहीं है। भावर क्षेत्र क्या होता है? नदियाँ क्या होती है, दिखाई पड़ती नहीं दिखाई पड़ती हैं? भावर, तराई, खादर, बांध नदियाँ दिखाई नहीं पड़ती, पहाड़ी क्षेत्र होता है। 112 गोरखपुर ठीक। 113 यानी 112 का कौन सही? डी सही। 113 निम्नलिखित में से कौन सी आकृति उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह पर अंकित नहीं है? मछली, तीर, सारस, धनुष। हम लोग को पता है 113 का बी सही होगा, सारस नहीं है। 114 उत्तर प्रदेश सर्वाधिक चना बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है। 14 का ये तो सही बुंदेलखंड में होता है। अमरूद के लिए प्रयोग और प्रशिक्षण के प्रयागराज बिल्कुल सही है। उन्नाव में पुष्प इत्र का निर्माण होता है, सही। गलत है ये, तीसरा गलत। उन्नाव नहीं है, वो कन्नौज है। ठीक है, तो 14 क्या हो जाएगा? 14 का सी सही हो जाएगा, पहला दूसरा। 15 का निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ध्यान दीजिए, 15 का सही सुमेलित नहीं बोल रहा है। तो 15 का सिगरेट निर्माण गाजियाबाद सही है। बेंत की छड़ियाँ बरेली सही है। दरी निर्माण मिर्जापुर सही है। मिट्टी के खिलौने अलीगढ़ गलत है। अलीगढ़ किसके लिए? ताला के लिए भी है। ठीक है, तो 15 का
डी वाला। 15 का डी क्या है, यही गलत है, बाकी सब तीनों सही है। इसको मिलाइएगा, प्रैक्टिस कर नोट करिएगा। 116 क्या है, 116 बेतवा नहर द्वारा निम्नलिखित में कौन सा जिला लाभान्वित नहीं होता। बेतवा नहर द्वारा झांसी, जालौर, हमीरपुर और बांदा। आंसर क्या आएगा 16 का, डी बांदा आएगा। बांदा नहीं होता है, बाकी सब होता है। क्वेश्चन नंबर 117 फ्रिएटोफाइट पौधे पाए जाते हैं आर्द्रभूमि स्थलों पर, मरुस्थल में, नदियों के तट पर, ठंडा प्रदेशों में। 117 का बी सही है। फ्रिएटोफाइटस पौधे, हेक्टोफ्रेटस पौधे, जेफ्रेटा पौधे, ये सब कहाँ पाए जाते हैं, मरुस्थल पाए जाते हैं। 17 बी सही है। 118 निम्नलिखित में कौन सा उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित है। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम बिल्कुल सही। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम सही है। उपयुक्त सभी। 118 डी सही है। 118 डी सही है। 119 हम लोग 119 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य है। 19 काशी गंगा लौकी की प्रजाति, काशी गंगा लौकी प्रजाति सही है। शुष्क सम्राट धान की प्रजाति सही है। ग्रीन गोल्ड चाय की प्रजाति एक किस्म या किस्म है। हाँ ये भी सही है। ग्रीन गोल्ड, ग्रीन टी आती ना, ग्रीन गोल्ड वही। सभी कथन सत्य हैं। 119 का जो है डी सही, सभी कथन सही है। 120 कर्मा निम्नलिखित में से किस जनजाति का नृत्य है। बुक्सा, खरवार, थारो, सहरिया। 120 का खरवार, 20 का भी सही खरवार है। इसे किस चलते हम लोग मार्च 2023 में निम्नलिखित में कौन सा भारतीय राज्य 100% विद्युतीकरण रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। पहला राज्य बन गया है। गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब। तो इससे किस कौन से होगा, सी से होगा, हरियाणा बन गया पहला। 122 मार्च 2023 में किस राज्य ने थंथई पेरियार वन्य जीव अभयारण्य को राज्य के 18वें वन्य जीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया है। तो 122 क्या होगा, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक। थंथई कहाँ पर है, पेरियार तमिलनाडु में। पुडू सही है। 122 का ये सही है। 123 एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं आतिथ्य मेला आहार 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। तो मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु, जयपुर। तो आंसर है 123 का डी सही। 123 का बी सही है, दिल्ली, यानी कि नई दिल्ली, नई दिल्ली में किया गया। हम लोग चलते हैं 124 पे, देखते हैं हम लोग। 124 मार्च 2023 में 19वें बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें किस देश में बिम्स्टेक सेंटर फॉर वेदर एंड क्लाइमेट की स्थापना का निर्णय लिया गया था। 124 का ठीक है। भारत, श्रीलंका, थाईलैंड, बांग्लादेश। तो आंसर होगा भारत। बिम्स्टेक जो बैठक हुआ था ना भारत में, उसमें निर्णय लिया गया था मंत्री स्तरीय बैठक में। 124 का ए सही। 125 मार्च 2023 में संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। मार्च 2023 में संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था। 125 है। न्यूयॉर्क अमेरिका में, पेरिस फ्रांस में, ओटावा कनाडा में, वियना ऑस्ट्रिया में। तो 125 का ए सही है, न्यूयॉर्क अमेरिका में किया गया था। 126 प्रसिद्ध 126 में देखते हैं। प्रसिद्ध टाइम पत्रिका द्वारा मार्च 2023 में विश्व के 50 महानतम स्थानों की सूची जारी की गई। इस सूची में भारत के किन 2 स्थलों को स्थान दिया गया।
126 का। लद्दाख, कोयम्बटूर, मयूरभंज, हम्पी। तो लद्दाख हो गया, एक दिया गया था, जल्दी था। दूसरा मयूरभंज उड़ीसा में है। तो 126 का सी सही होगा। 127, मार्च 2023 में जारी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2023 के बारे में सत्य है। तो एक इस सूची में फिनलैंड को प्रथम स्थान मिला है, बिल्कुल सही है। इस सूची में भारत को 126वां स्थान मिला है, बिल्कुल सही है प्रसन्नता में। अब की बार 5 अंक लुढ़क गया है, इस पर आगे चर्चा करेंगे हम लोग। 128, उच्चतम न्यायालय द्वारा मार्च 2023 में चर्चित अडानी हिंडनबर्ग मामले में जांच हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया? देखो 28 क्या है, 28 न्यायमूर्ति अभय एम स्प्रे, न्यायमूर्ति विनीत भूषण, न्यायमूर्ति अजय एस चौहान, न्यायमूर्ति शीला मृदुकल। तो इसको न्यायमूर्ति अभय एम स्प्रे हैं। 128 के सही है। एक 129, मार्च 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ग्लोबल मिलेटस श्री अन्न सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? श्री अन्न यानी मोटे अनाज। 129, जयपुर, मुंबई, नई दिल्ली, पटना। तो आंसर जो है नई दिल्ली में किया गया था। मार्च 2023 में जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 में विश्व के प्रसिद्ध प्रदूषित देशों में भारत का कौन सा स्थान है? 130, 10वां, 9वां, 7वां, 8वां। तो आंसर होगा 130 के बीच सही है, 8वां स्थान है। 131, मार्च 2023 में निम्नलिखित में कौन सा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन करने वाली पहली महिला बनी? सुरेखा यादव, प्रियंका चौधरी, सुनिधि सक्सेना, सुमन कुमारी। तो कौन बन रही है 131 के? ये वही सुरेखा यादव तो बनी है, नहीं पता? सुरेखा यादव बनी है, पेपर में था, बहुत हाईलाइट था सुरेखा यादव के बारे में लेकर के। 131 हो गया। 132 हम लोग देखते हैं। मार्च 2023 में किस देश के प्रधानमंत्री ने भारत के स्थानीय रूप से निर्मित विमानवाहक पोत INS विक्रांत का दौरा किया तथा ऐसा करने वाले पहले विदेशी नेता बने हैं? ऑस्ट्रिया, फ्रांस, मिस्र, जर्मनी। तो 132 क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री आए थे। 133, मार्च 2023 में संयुक्त राष्ट्र के सबसे कम विकसित देशों का LDC शिखर सम्मेलन दोहा, कतर में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में भारत के किस पड़ोसी देश को सबसे कम विकसित देशों की सूची से बाहर कर दिया गया? श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश, भूटान। 133 क्या होगा? 33 के डी भूटान है। 134, मार्च 2023 में आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? 134, कोलालमपुर, सिंगापुर, जकार्ता, बैंकॉक। 134 क्या होगा? ए कोलालमपुर, मलेशिया की राजधानी कहाँ है? कोलालमपुर। 134। 135, मार्च 2023 में भारत सरकार द्वारा नई विदेश व्यापार नीति 2023-24 की घोषणा की गई। इस नीति के अनुसार किस वर्ष तक भारत के कुल निर्यात को $2 ट्रिलियन तक बढ़ाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया? वर्ष 2025 तक, 2030 तक, 2035 तक, 2040 तक। $2 ट्रिलियन किया गया। क्या किया गया? 2030 तक लक्ष्य रखा गया, $2 ट्रिलियन भारत को व्यापार बढ़ाना है। 136, मार्च 2023 में केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा भारत की शहर में मेथनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण किया गया या उद्घाटन किया गया। मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, अहमदाबाद। तो बेंगलुरु में किया गया, नितिन गडकरी ने किया था। 137, यहाँ पर मार्च 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के किस शहर में देश के पहले पब्लिक रोपवे नेटवर्क अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे की आधारशिला रखी थी? 137।
नोएडा, गुरुग्राम, जोधपुर, वाराणसी। तो वाराणसी में रख रहे हैं ना प्रधानमंत्री अर्बन ट्रांसपोर्ट को पे 138। मार्च 2023 में निम्नलिखित में किसे भारतीय वायुसेना द्वारा पश्चिमी क्षेत्र में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर नियुक्त किया गया है? रीता राणा, रश्मि शुक्ला, शैलजा धामी, अप्सरा अय्यर। 138 क्या होगा? शैलजा धामी को निर्धारित किया गया था। देखो 139, एक तरफ युद्धाभ्यास एक तरफ देश है, एक सही सुनित नहीं है। आफिन 2023 भारत एवं 23 दक्षिण अफ्रीकी देश, तो सही है। फ्रिंजेक्स 2023 भारत फ्रांस सही है। खंजर 2023 भारत किर्गिस्तान सही है। बोल्ड कुरुक्षेत्र 2023 भारत जापान गलत है, बाकी तीनों से ये गलत है। 140 मार्च 2023 में SCO पर्यटन प्रशासन के प्रमुखों की बैठक का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ? मार्च 2023 में SCO पर्यटन प्रशासन के प्रमुखों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था? वाराणसी, काबुल, तेहरान, बीजिंग। 140 क्या होगा? वाराणसी में किया गया था ना, वाराणसी उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में किया गया था। तो ये पूर्व से आप लोगों को लाभदायक सिद्ध होगा। देखो प्रैक्टिस सेट करने से ना आप लोगों का जो क्लियरिटी आएगी ना वो थोड़ा बढ़ जाती है। इसलिए उम्मीद करते हैं आप लोग प्रैक्टिस सेट करते रहे, पढ़ाई को करते रहिएगा आप लोग जितने लोग हैं, और लगभग मटेरियल जो आप लोगों को पूर्व से मिलेगा और थोड़ा सा धीरे धीरे प्रक्रिया करते रहेंगे हम लोग। देखो आगे स्वाभाविक रूप से तय आगे बढ़ोगे, कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा। बस ये है ना हम लोग की प्रक्रिया थोड़ी धीमी चल रही, थोड़ा धीमा चल रहा, और धीमा चलना भी चाहिए। एक दिन में नहीं कितना खा लो कोई डकार मार दो दोबारा जो खाने की इच्छा न करे। धीरे धीरे चलते रहेंगे वो आगे बढ़ जाएगा स्वाभाविक रूप से। और आप लोग इसको लिखिए, नोट्स बनाइए, कोई दिक्कत हो कोई समस्या हो तो कमेंट में उसको व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजिए, कमेंट भेज दीजिए अब ये समस्या हो रही है, पूर्ण से समस्या को सॉल्व किया जाएगा। इसमें दो राय नहीं चले कि हाँ आज हो सकता है देखूँ ना देखूँ कि सॉल्व तुरंत जस्ट देखूँगा सॉल्व करके मैं भेज दूँगा। लेकिन आप लोग जो है इसके साथ साथ पढ़ाई के साथ पेपर को जरूर फोकस करिएगा। आपकी बढ़ते करो पेट में क्या हाल है? पेट में बुरा हाल है। जो लोग ऊपर वो पढ़े हैं दोबारा करेंगे, कोई डाउट है? इसलिए पढ़ाई करते रहो, हमेशा चलता रहे रेगुलरिटी, ठीक है ना। तो इसी के साथ हम लोग इसे समाप्त करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। कुछ बच्चे नहीं भी कर रहे थे लेकिन उनको प्रयास किया जाएगा अच्छे से कराने के लिए। और प्रयास जीएस कोचिंग में हम लोग आप लोगों के साथ हैं, जितने हमारे स्टूडेंट ग्रुप में हैं सब लोग आप लोगों के समझ हमेशा खड़े रहेंगे। बस आप लोग थोड़ा सा सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। पढ़ना तो आप ही को पड़ेगा भाई, हम तो एक मार्गदर्शन दिखाएंगे, पढ़ना खुद आपको ही पड़ेगा। अब पढ़ोगे नहीं तो आगे बढ़ोगे नहीं, तय है। इसलिए पढ़ाई को हमेशा फोकस करो और आगे बढ़ो। संघर्ष आएंगे, लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन तुम्हें कुछ मेहनत करना पड़ेगा। कहीं भी रहोगे मेहनत करना पड़ेगा, कुछ भी हो। मेहनत तुम्हारा है, रास्ता दिखाना मेरा काम है। रास्ता दिखा रहा हूँ, थोड़ा धीमा चल रहा हूँ, अच्छे चलने का प्रयास किया जाएगा पूर्ण रूप से। तो मैं अगली क्लास जो कल प्रैक्टिस लोड करूँगा, आप लोग देखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।